नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्सर होता ये है कि हम लोग फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, फिर भी हमारे पौधे अच्छे नहीं रहते, हेल्दी नहीं रहते हैं। फ्रूट जो आते हैं अच्छे नहीं आते हैं, छोटे आते हैं, या फ्लावर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आप लोगों की कंप्लेन मिलती रहती है। तो मैं जो आज आपसे फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ, इसके बारे में बात कर दूँ कि मैं आज एक ऐसी फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसको मिरेकल कहते हैं। मिरेकल फर्टिलाइज़र है गार्डनिंग के लिए। दोस्तों, इसके बिना जो आप यहाँ देख रहे हो, इसके बिना सच पूछो तो गार्डनिंग जो है, जो गार्डन है वो आपका अधूरा है इस फर्टिलाइज़र के बिना। और इस आपको कि ये नेचुरल है, ये कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने आपके लिए नहीं ले रखी है यहाँ पर, क्योंकि इसे हमें सब्जी में भी देनी है, फ्रूट में भी देनी है, और अपने जो फ्लावर्स प्लांट हैं, जो हमारे पत्ते वाले पौधे हैं, यानी जो भी पौधे हमारे पास है, इंडोर आउटडोर सकुलेंट, सब में इसको हम लोग देते हैं। और इसमें क्या क्या होता है इसकी मैं पहले बात करूं तो इसमें आपका मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, कॉपर, जिंक, बोरोन, एल्युमिनियम, सारा कुछ इसमें पाया जाता है। इसके अलावा ढेर सारे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके प्लांट के लिए, आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अब मैं इसकी खासियत बता दूं कि जब आप गार्डनिंग में इसका क्या क्या उपयोग कर सकते हो, फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि इसका उपयोग करना कैसे है। सबसे पहले इसकी जानकारी मैं आपको दूं कि ये जो फर्टिलाइज़र है आपका, ये सोलेबल है। इसमें ढेर सारे गुण हैं और कई तरह के वेराइटी में मिलता है। तो ये पहली बात है कि जो आपका मिट्टी है उसमें ये नमी बरकरार रखता है, यानी मॉइस्चर बनाए रखता है। तो ये आपके नमी बनाए रखने के कारण ये आपके सॉइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें ढेर सारे आपने देखे हैं कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटासियम, बहुत सारे मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो छोटी छोटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम मात्रा में हमारे पौधों को आवश्यकता होती है, वो सारी पूर्ति मेरी इसी से हो जाती है। दोस्तों, जो हमारे खेत में, मैं आप 3 नंबर की बात करती हूँ, जो हमारे सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे होते हैं, या फिर जो आपके फ्रेंडली हैं, जो आपके गार्डनिंग के खेती से फ्रेंडली जो जीव जंतु हैं, मिट्टी में रहते हैं, उनका मिट्टी में आवास है, तो उन्हें भोजन चाहिए, तो उनके भोजन के रूप में भी ये काम कर जाता है। दोस्तों, अब इसकी मैं बात करूं कि ये नेचुरल है, इसलिए इसको अगर आप उपयोग करते हो तो आपके पौधे के रूट जलते नहीं हैं। साथ ही जो आपके पौधे में इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसमें इम्यूनिटी पावर कहो पौधे की बढ़ जाती है, पेस्ट से लड़ने की क्षमता आपके पौधे में उत्पन्न हो जाती है। आपके प्लांट स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसलिए पेस्ट वगैरह से भी लड़ने में सहायता करता है। तो दोस्तों, ये मिरेकल जो फर्टिलाइज़र है, इसको हम लोग रॉक डस्ट के नाम से जानते हैं, और कई वेराइटी में जिस तरह के रॉक से बनता है उसके अनुसार इसके कई सारे वेराइटी आपको मिलते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करना है इस पर मैं बात करूँगी। तो जब आप पौधे को लगाते हैं, जब पौधे को आप खेत में लगाते हैं या पॉट में लगाते हैं, तो उसकी सॉइल बनाते हैं। सॉइल जो बनाते हैं आप, तो उसकी सॉइल मिक्स में अगर आप रॉक डस्ट मिला देते हैं तो आपके सॉइल की कैपेसिटी कई गुना अच्छी हो जाती है। तो इस तरह जो पौधे आप लगाएं उसमें आप इसमें से रॉक डस्ट में से मिला दें। अब मिलाने में आपको ध्यान ये रखना है, ऐसे थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो ये कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है कि पौधे को बहुत खराबी कर देगा, लेकिन फिर भी एक मात्रा होनी चाहिए। और ये 5 kg मिट्टी में, सॉइल में 1 चम्मच आप इसका रॉक डस्ट का मिला लिया करेंगे। इस हिसाब से आप मिलाएं। 15 kg मिट्टी लेने लायक आपका पॉट है तो उसके अनुसार उसमें मिला करके और फिर उसमें आप अपने पौधे को लगाएं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पौधा आपने पहले से लगा रखी है
अब उसमें इसको देना है तो कैसे देंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि जो आप सीडलिंग वगैरह करते हैं उसके सॉइल मिक्स बनाने के समय भी आप रॉक डस्ट का उपयोग कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ कि आपने पहले से पौधे लगा रखी है तो क्या उसमें दिया जा सकता है। तो हाँ, आप उसमें दे सकते हैं। आप 1 चम्मच रॉक डस्ट लो और इसको स्प्रे नहीं करना है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि जो पौधे पहले से लगे हुए हैं, बड़े हैं, उसमें इसको कैसे डाल सकते हैं। तो इसको डालने में आप पौधे के रूट के अराउंड चारों तरफ आप 1 चम्मच ले लो रॉक डस्ट और उसको चारों तरफ, पौधे के चारों तरफ आप उसको डाल दो। और जिस तरह से खाद में मिलाते हैं, मिट्टी को ऊपर से मिला देते हैं, उस तरह से मिला दिया करो। और ऐसा आप महीने में 1 बार कर सकते हैं। रॉक डस्ट का उपयोग करने के समय बस आप केवल पौधे की थोड़ी सी उम्र पर ध्यान देंगे। और जो सॉइल है, जो पॉट है आपका, मान लो 15 इंच का आपने पॉट रखा है और आपका पौधा जो है वो 4-5 साल पुराना है, तो उसके अनुपात में आप इसके चम्मच को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका 6 इंच का पॉट है तो 6 इंच के पॉट में आपको मात्र आधी चम्मच ही उसमें इस्तेमाल करनी रहेगी। तो इस तरह से आप पौधे का उम्र और जो उसमें सॉइल है उसको देख लें, फिर आप उसका उपयोग करें। दोस्तों, अब मैं बात करूँ कि जो रॉक डस्ट है, इसका सबसे बेहतरीन उपयोग मुझे जो लगता है वह है कि इसकी चाय बना ली जाए। रॉक डस्ट की चाय बनाकर अगर पौधे को देते हैं तो बहुत बेहतर रहता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी रखी हुई है। 1 लीटर मैंने पानी रखा है और इसमें 2 चम्मच मैं रॉक डस्ट को डाल रही हूँ। दोस्तों, इसको हिलाकर भी आप कर सकते हैं, या किसी ग्लास वगैरह में है तो किसी डंडे या चम्मच की सहायता से आप इसको मिला ले सकते हैं। और देखिए ये किस तरह से मिल्क के समान ये कलर इसका आ गया है और इस तरह से ये रेडी हो गया है। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे मेरा टमाटर का पौधा है, तो ये सॉइल में लगा हुआ है, लेकिन ये कहीं भी लगा हुआ हो, आप इसके रूट के पास जो लिक्विड टी आपने बनाई है उसको चारों तरफ से इसमें आपको डाल देने हैं। हर तरफ से इसको डाल दीजिए और देखिए फिर इसका क्या कमाल होता है। आपके फ्रूट और सब्जियां बड़े भी आएंगे, हेल्दी भी आएंगे और स्वादिष्ट भी आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएंगे। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।